आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ईरान और अमेरिका के बीच मुमकिना जंग से जुड़ी हुई 5-6 अहम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं और ये खबरें 28 जनवरी में डेवलप हो रही हैं। पहली खबर ये है कि ईरान ने एक वीडियो के जरिए अमेरिका की नेवी को साफ साफ वार्निंग दे डाली है। नए वीडियो में ईरान की नेवी दिखाई गई है। स्पीड बोट्स, ड्रोन, समुद्री बम और मिसाइलें जो सीधे समंदर में हमला कर सकती हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज़ हैं कि अपने निशाने तक पहुंचने में देर भी नहीं लगाएंगी। वीडियो का पैगाम बिल्कुल साफ है, ईरान तैयार है और अगर कोई भी गलत कदम उठाया गया तो जवाब फौरन मिलेगा, बिना कोई लम्हा गवाए मिलेगा। ये सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि असली ताकत का इशारा है जो कहता है कि ईरान के पास समंदर में हर डायरेक्शन में निगरानी करने और हमला करने की पूरी कुव्वत और पूरी ताकत मौजूद है। सवाल बस ये है कि क्या अमेरिका इस वार्निंग को समझेगा और पीछे हटेगा या फिर खुद को ऐसे हालात में डाल देगा जहां अमेरिका की नेवी ताकत भी नाकाम हो सकती है। आगे इस वीडियो में कई और अहम खबरें हैं और सऊदी अरब ने किस तरह ईरान से अपनी दोस्ती निभाई है, रात में इमरजेंसी कॉल हुई है, वो बताऊंगा मैं आपको। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। IRGC ने समंदर से मार करने वाली मिसाइलों का खुलासा कर दिया है। दोस्तों, ईरान की IRGC नेवी के कमांडर एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि IRGC की नेवी ने अपने डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा तैयार कर रखा है जिसमें रेडी टू लॉन्च मिसाइलें शामिल हैं। तंगसीरी के मुताबिक ईरान के पास सैकड़ों ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो पनडुब्बियों से यानी सबमरीन से दागी जा सकती हैं और जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यानी हमला समंदर के अंदर से होगा और दुश्मन को खबर भी देर से मिलेगी। उन्होंने ख़ास तौर पर कद्र 380 मिसाइल का जिक्र किया। कद्र 380 इसे खुद IRGC नेवी ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रेंज भी 1000 किलोमीटर से ऊपर बताई गई है। कमांडर का कहना है कि कद्र 380 नाम की ये मिसाइल, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्मार्ट गाइडेंस है जो टारगेट से टकराने के आखिरी लम्हे तक कंट्रोल में रहती है। मतलब निशाना चूकने की गुंजाइश बेहद कम है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब फारस की खाड़ी और हुर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास माहौल पहले ही गर्म है। साफ है कि ईरान सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा बल्कि अपनी समुद्री ताकत का खुला सिग्नल भी दे चुका है। अब सुनिए बेहद अहम खबर। ईरान के साथ सऊदी अरब ने अपनी दोस्ती निभाने का ऐलान कर दिया है। UAE के बाद सऊदी अरब ने भी ईरान के ऊपर किसी भी हमले में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। अब इस बात को खुद MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को फ़ोन लगाकर कंफर्म कर दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कल देर रात ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन कॉल में साफ कह दिया कि उनका मुल्क किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी के लिए ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस या अपने इलाकों का इस्तेमाल नहीं होने देगा। मसूद पेज़ेश्कियान के फ़ोन कॉल की पहल पर हुई बातचीत में ईरानी सदर ने मुल्क में हालात और न्यूक्लियर फाइल पर चल रही बातचीत की ताज़ा जानकारी भी सऊदी अरब के वली अहद यानी क्राउन प्रिंस को दी। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इस दौरान दोहराया कि उनका मुल्क ईरान की खुद मुख्तारी की इज्जत करता है और किसी भी हमले या मिलिट्री कार्रवाई में, चाहे वो किसी भी तरफ से हो और किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हो, अपने एयर स्पेस या टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब का ईरान के लिए ये शानदार कदम है और ईरान इसके लिए सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब के इस बयान के साथ ही ईरान से आए एक खतरनाक बयान को भी सुन लीजिए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इलाके के तमाम ममालिक को, चाहे वो अरब हों चाहे गैर अरब, उन सबको साफ और सख्त लहजे में यह आगाह कर दिया है कि होश में रहना। IRGC ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क दोस्त हैं, लेकिन अगर ईरान पर हमला करने के लिए उनकी ज़मीन, उनका आसमान या उनके पानियों का यानी उनके समंदर का इस्तेमाल किया गया तो उन्हें सीधे तौर पर होस्टाइल यानी दुश्मन माना जाएगा। उन तमाम ममालिक को, आसपास वालों को, जो भी ऐसी मदद करेगा दुश्मन की। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मिडिल ईस्ट के पानी में दाखिल हो चुका है और हालात तेज़ी से गर्म होते दिख रहे हैं। IRGC ने 27 जनवरी की रात ये साफ कर दिया कि ईरान अपने आसपास किसी भी तरह की मिलिट्री साजिश या प्लेटफॉर्म बनने की इजाज़त नहीं देगा और अगर ऐसा हुआ तो जवाब महदूद नहीं रहेगा, लिमिटेड नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या इलाके के मुल्क इस वार्निंग को हल्के में लेंगे या इस बार ईरान की रेड लाइन सच में किसी बड़े टकराव की तरफ
इस पूरे रीजन को ले जाएगी, देखेंगे। कुछ खबरें यहाँ से जान लीजिए झटपट अंदाज में। ईरानियन अरबिक, ईरान का एक बड़ा ये मशहूर एक्स हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि IRGC नेवी के पॉलिटिकल अफेयर्स के असिस्टेंट कमांडर मोहम्मद अकबरजादे ने कहा है कि वी हैव कैपेबिलिटीज दैट विल बी रिवील्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम, कि हमारे पास ऐसी कुव्वतें और ताकतें हैं जो वक्त आने पर ही हम दुनिया के सामने लाएंगे और लोग, ख़ास तौर से दुश्मन, चौंक जाएंगे। ओपन सोर्स इसराइल से निस्बत रखने वाला एक हैक्स हैंडल है। इन्होंने ईरान के एक टेलीग्राम चैनल से, ख़ास तौर से IRGC से जुड़े एक्स हैंडल से एक तस्वीर उठाई है और इसमें दिख रहा है वाइट हाउस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इट मीन्स कि अमेरिका, और उसकी तरफ यूं एस्ट्रॉइड्स की तरह जो जाते हुए शोले दिख रहे हैं, यह दरअसल मिसाइलें हैं। और ये तस्वीर ये दिखाने की कोशिश है, और इस कोशिश के साथ एक कुरान की आयत लिखी है जिसमें लिखा है वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पीपल ऑफ द सिटी, कि हम इस शहर के लोगों को तबाह करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तस्वीर को शेयर करके कहा गया है कि जो है अमेरिका को सीधी धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है कि हम मिडिल ईस्ट में ही तुम्हारे एसेट्स पर नहीं, बल्कि अमेरिका में भी जो एसेट्स हैं वहाँ भी गज़ब ढा देंगे अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला करके वहाँ तबाही मचाने की कोशिश की गई। एक हेडलाइन द जेरूसलम पोस्ट से आप देख लीजिए, अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा है। $15 मिलियन का किस चीज़ पर? कहा है कि IRGC से ताल्लुक़ रखने वाले जो जहाज़ हैं, जो तेल ले जाते हैं पानी के जहाज़ समंदर में, उसके बारे में कोई भी, उसके रूट के बारे में, उन जहाज़ों के बारे में जो भी जानकारी देगा, उनके लोकेशन के बारे में, हम उन्हें $15,000 देंगे उस शख्स को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो जानकारी देगी IRGC से जुड़े जहाज़ों। अब IRGC पर ये शिकंजा कस रहे हैं। आपको मैं बता दूं, IRGC की पूरी फ़ौज, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ये ईरान की जो एक दूसरे मुल्कों की तरह जो फ़ौज और आर्मी नेवी होती है उससे अलग है। ये IRGC की जितनी फ़ोर्स है, आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। अगर हुकूमत एक वक्त को निज़ाम के, इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ भी हो जाए तो इस्लामी निज़ाम के पास अपनी एक फ़ौज होगी। इस फ़ौज को, IRGC को, अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन कर दिया है, और यूरोपीय यूनियन ने भी, बल्कि इटली ने यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों से कल कहा है 27 जनवरी में कि IRGC को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बैन कर दें। अब यहाँ ये जहाज़ IRGC के अमेरिका ठोक सकता है, ये कह के कि हमने उस दहशतगर्द तंजीम के जहाज़ों को ठोका है। तो यहाँ पर $15,000 का इनाम रख दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया ने वार्निंग जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया है अपने उन तमाम लोगों के लिए जो ईरान के आसपास के रीजन में, मुल्कों में मौजूद हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इराक हो, चाहे कोई और मुल्क हो, अफ़गानिस्तान हो, और पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा लगता है। उन सब के लिए ये कह दिया है कि ईरान के करीब मत रहिए और ईरान की सरहदों से कम 5 किलोमीटर दूर रहिए। तो एक बड़ा अलर्ट है। और ये भी एक हेडलाइन है कि हाउ ब्रिटेन कुड बी एम्ब्रॉयड इन US अटैक ऑन ईरान। अमेरिका जो अटैक कर सकता है ईरान पर, उसमें UK कैसे मुलव्विस होगा, इसमें कैसे उलझ सकता है? असल में ये कहा गया है कि कतर में अमेरिकी हमले के खदशों के मद्देनज़र ब्रिटेन ने अपने कुछ फाइटर जेट्स कतर भेजे हैं। जाहिर सी बात है, हमला होगा तो ये सपोर्ट देंगे अमेरिका के फाइटर जेट्स को, और उसके बाद ये भी उस जंग में उलझ जाएंगे। कुछ अपडेट्स थी जो आपको ईमानदारी से, फैक्ट के साथ पहुंचा दी। उम्मीद ये करता हूं आसानी से आपकी समझ आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।